नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो हाई रिटर्न सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एसेट है जो एक दिन में आपको प्रॉफिट देते हैं तो एक मिनट में आपका पैसे का नुकसान भी हो जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ टॉप रिस्की एसेट्स के बारे में बात करेंगे, जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑन ऑप्शन, पेनी स्टॉक्स और सबसे डेंजरस यानी पॉन्जी स्कीम्स। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो बिगिनर है और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है और वो गलत रिटर्न देख के अपना इन्वेस्टमेंट्स, अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं, तो उसी नुकसान को बचाने के लिए हम आज ये कुछ रिस्की एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा और वो उससे आपको पता चलेगा कि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना है या उससे बचना है या क्या मिस्टेक से हमें बचना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, रिस्की एसेट्स यानी क्या होता है? तो पहला है कि जो जिसका रिटर्न गारंटेड नहीं रहता है, जिसका रिटर्न कुछ फिक्स नहीं रहता, वो हो गया रिस्की एसेट्स। सेकंड हो गया कि जिसके प्राइस अप एंड डाउन बहुत जल्दी होते हैं, बहुत वोलेटाइल रहता है, वो भी हमारे रिस्की एसेट्स में आता है। थर्ड है कि जिसमें कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो भी हमारे रिस्की एसेट्स में आता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन के साथ अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स करता है तो इसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक एक रिस्की एसेट्स के बारे में समझेंगे, उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे और उसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते पहला रिस्की एसेट के बारे में, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे कि आप एक करेंसी में खरीदते हो और दूसरे करेंसी में बेचते हो, उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यूएसडी यानी डॉलर में आपने खरीदा और उसको रुपीज़ में बेचा, जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट और लॉस रहता है, वो हो गया ट्रेडिंग। जैसे कि किसी ने यूरो में ख़रीदा और उसको डॉलर में बेचा, तो वो भी हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट। तो ये हाई रिस्क क्यों है? तो पहला है कि इसमें जो लीवरेज है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी आपके पास अगर 1000 है तो आप 5000 का भी पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें हाईली लीवरेज रहता है, तो हाईली रिस्क भी रहता है, आपका अकाउंट एक दिन में भी जीरो हो सकता है। सेकंड है कि जैसे कि इसमें इमोशनल इन्वेस्टिंग रहती है, लोग ग्रीड और फियर की वजह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इस वजह से भी लॉस कर देते हैं। थर्ड है कि जो इसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो देखिए आप जो करेंसी का प्राइस है वो डेली बेसिस पे कम ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हाईली रिस्की असेट है। और फोर्थ, इसमें रेगुलेशन रिस्क है, बिकॉज इंडिया में ये रिटेल ट्रेडर के लिए इलीगल नहीं है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना, कुछ इलीगल प्लेटफॉर्म पे ही लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे कि एक रोहन है, उसने 10,000 फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाए और उसको ब्रोकर ने 1:50 का लीवरेज दिया और सडनली करेंसी का प्राइस फ्लक्चुएट होता है और उसका जो अकाउंट है जीरो हो जाता है। ये कहानी बहुत से लोगों के साथ डेली बेसिस पे होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रो ट्रेडर के लिए सही है, बट जो बिगिनर है उनके लिए एक्सट्रीमली डेंजर है और रिस्की है। तो सेकंड रिस्की एसेट है फ्यूचर ऑन ऑप्शन। तो फ्यूचर ऑन ऑप्शन में आप फ्यूचर प्राइस पे बेट लगाते हो। जैसे कि निफ्टी की प्राइस अगर फ्यूचर में अप एंड डाउन हो रही है तो आप ऑप्शन में बाय और सेल करते हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर ऑन ऑप्शंस। तो इसमें डेंजरस क्या है, इसमें रिस्की क्या है? तो पहला है, इसमें टाइम लिमिट है, यानी एक्सपायरी डेट रहती है। अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो सकता है। सेकंड है कि इसमें जो मार्जिन रिस्क रहती है, अगर आपको मार्जिन मिल गई है तो आपका अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपका प्रेडिक्शन गलत रहा है। थर्ड है कि इसमें ये मोर वोलेटाइल है, यानी बहुत वोलेटाइल है, यानी इसमें प्राइस 5 मिनट में अगर अप है तो 5 मिनट के बाद आपका जो प्राइस डाउन भी हो सकता है, तो बहुत ये वोलेटाइल रहता है। और फोर्थ है कि ये बिगिनर का फेवरेट है, यानी अगर बिगिनर इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 100% इसमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें लॉस होने से बचिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। जैसे अमित को लगा कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा और उसने कॉल ऑप्शन खरीदा, पर मार्केट उसके अपोजिट चला गया, तो उसका जो प्रीमियम है वो जीरो हो गया और उसका लॉस हो गया। दोस्तों, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में पैसा तभी बनता है जब आपको नॉलेज हो, जब आपको स्ट्रैटेजी हो और आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कि फ्यूचर ऑन ऑप्शन आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। पर जो बिगिनर है, जो बिना नॉलेज के और बिना स्ट्रैटेजी और बिना रिस्क मैनेजमेंट के वो अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये लॉस मशीन है, तो इससे आप बचिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट रिस्की एसेट, वो है पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक क्या है? जिस शेयर की प्राइस 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये या 15 रुपये तक रहती है, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। तो इन जो पेनी स्टॉक्स कंपनीज का बिजनेस वीक रहता है, इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर नहीं रहती है। तो इसमें रिस्क क्या है पेनी स्टॉक्स में? तो पहली रिस्क है पंप एंड डंप स्कैम होता है। क्योंकि इसमें पंप एंड डंप क्या क्या रहता है, जैसे कि कोई प्रमोटर है, खुद का ही पैसा वो कंपनी के शेयर्स में खरीदने में लगाता है, वो शेयर्स की प्राइस बढ़ाता है और जब लोग उसमें पंप करना चालू करते हैं पैसा अपना, तो और शेयर की प्राइस बढ़ती है,
जब शेयर की प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद जो प्रमोटर है उसमें शेयर्स बेचना चालू करते हैं, यानी डंप कर देते हैं वो शेयर्स को, और वो शेयर की प्राइस और डाउन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्कैम। सेकंड रिस्क रहती है इसमें लो लिक्विडिटी रिस्क। लो लिक्विडिटी रिस्क यानी क्या रहता है, जब शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है तो आपको अगर बेचना भी है शेयर्स, तो मार्केट में बायर्स नहीं रहते शेयर्स के, तो इसमें लिक्विडिटी का भी एक रिस्क रहता है। और थर्ड रिस्क रहती है कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी बहुत छोटी रहती है, इनके फाइनेंशियल्स कुछ क्लियर नहीं रहते, तो कभी भी ये बंद हो सकती है। तो दोस्तों अब समझते हैं पेनी स्टॉक के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जिसका शेयर 3 रुपये उसका शेयर की प्राइस है, और प्रमोटर को लग रहा है कि शेयर्स की प्राइस बढ़ना चाहिए, तो प्रमोटर क्या करते हैं, उसमें अपना पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट्स या शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और सोशल मीडिया पे भी कैंपेनिंग चलती है कि 3 रुपये का शेयर 30 रुपये हो जाएगा कुछ महीने में, या कुछ 1 साल या 2 साल में। तो लोग क्या करते हैं, वो देख के भी ही उसमें अपना शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि प्रमोटर उसमें अपना पैसा पंप कर रहा है, और लोग भी उसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं, तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। तो वो 3 रुपये से जैसे कि 30 रुपये होगी, तो जो प्रमोटर्स है वो क्या करते हैं कि अपना पैसा निकालना चालू करते हैं, यानी उसमें डंप करते हैं। तो वो अपना पैसा निकालते हैं, तो शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है, और 3 रुपये से 30 रुपये से डाउन होकर 1 रुपये पे आ जाती है। और जब वो रिटेल जब इन्वेस्टर है उसमें से अगर एग्जिट करना चाहता है, तो भी उसको बायर मिलता नहीं वो शेयर्स के। तो ये इसको बोलते हैं पंप एंड डंप स्कैम। तो बहुत से ऐसे रिस्क रहते हैं पेनी स्टॉक्स में, जैसे कि कब बिजनेस उसका वीक रहता है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। तो इस पेनी स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट से बचिए, और बहुत रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो दोस्तों फोर्थ रिस्क की एसेट है पोंजी स्कीम्स। तो पोंजी स्कीम्स क्या है, तो पोंजी स्कीम्स क्या रहती है कि जैसे बोलते हैं कि 10,000 आप लगाओ और महीने का आप 30% उसमें रिटर्न, गारंटेड रिटर्न लो। तो ये टोटली स्कैम रहता है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि ये स्कैम वाले क्या करते हैं कि पहले लोगों से पैसे जमा करते हैं, और जब लोगों से पैसा जमा हो जाता है, और जब लोगों का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बंद हो जाता है, तो ये स्कीम्स बंद कर देते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। तो इसको बोलते हैं पोंजी स्कैम्स। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ पोंजी स्कैम और पोंजी स्कीम्स के। तो पहला एग्जांपल है जो फेक क्रिप्टो कॉइन्स आती है, एक स्कैम रहता है। सेकंड है कि जो आपके चिट फंड टाइप स्कीम्स आती है, वो भी एक पोंजी स्कैम्स का ही हिस्सा रहता है। थर्ड है कि जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि 5x रिटर्न, यानी 5 टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा, वो भी एक स्कैम्स का टाइप ही स्कैम ही रहता है। तो इसके सिग्नल्स क्या है, तो कुछ सिग्नल्स मैं आपको बताता हूँ जो पोंजी स्कीम्स के सिग्नल्स रहता है। तो पहला है कि हाई गारंटेड रिटर्न, ये बोलते हैं कि आपको 20 टाइम्स 30 टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा मंथली, ये एक स्कैम का पार्ट रहता है। तो ये पहला आपका सिग्नल हो गया। सेकंड सिग्नल हो गया, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि आपका पैसा कहाँ पे लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, या उस पर कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। थर्ड सिग्नल है कि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं रहता कंपनी का। और फोर्थ सिग्नल है कि इसमें जो आपको प्रेशराइज करते हैं कि नए लोगों को रेफ़र करें। तो एक मैं आपको रूल बताता हूँ कि अगर जो बोलता है कि हाई रिटर्न 100% गारंटी, वो 100% स्कैम रहता है, तो इससे बचिए। तो दोस्तों हाई रिस्क की एसेट को समझना इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम अपना लॉस कर सकते हैं। जैसे कि हाई रिस्क की एसेट मैंने बताया आपको, F&O फ्यूचर ऑन ऑप्शंस बताया, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया, पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया, और जो पोंजी स्कैम्स है, पोंजी स्कैम और पोंजी स्कीम्स है उसके बारे में बताया। इनमें सब में एक कॉमन चीज़ है, इसमें हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है दोस्तों। तो रिस्क लेना गलत नहीं है, पर बिना नॉलेज के रिस्क लेना गलत है। तो आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताता हूँ जो आपको हमेशा आपको याद रखना है। तो पहला गोल्डन रूल है, आप शॉर्ट टर्म आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिन है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और थर्ड है कि बिना नॉलेज का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका लॉस होने के चांसेस 100% है। तो बिना नॉलेज का आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आपको नॉलेज नहीं होगा तो ट्रेडिंग मत कीजिए। और फोर्थ गोल्डन रूल है कि जो 100% हाई गारंटेड रिटर्न बोल रहा है तो स्कैम का अलर्ट है। तो इन सब चीज़ों का आपको रिमेंबर करना है। मेरा जो वीडियो है सिर्फ ये नॉलेज शेयरिंग के लिए, कि आपको नॉलेज रहना चाहिए थोड़ा हर इन्वेस्टमेंट्स, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज शेयरिंग है, क्योंकि आप कोई चीज़ करते हैं आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में देखा कि रिस्की एसेट्स कौन से हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑन ऑप्शन के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, हमने पेनी स्टॉक्स के बारे में समझा, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझा, और पोंजी स्कीम्स के बारे में समझा। तो इसका हमने नॉलेज लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे
प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोग इंडिया में जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट प्लान कैसे करें उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।